प्यारे बच्चे, सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल क्लास 6 हिंदी मीडियम पे, जहां पे बच्चे हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए। और आज हम देखेंगे बेटा लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे हम पौधे के पत्तियों के शिरा विन्यास से हम उसके जड़ के प्रकार को बता सकते हैं। राइट, आई होप कि सभी बच्चे को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे, ये जो हमारा चैप्टर है पौधों को जानिए, ये तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप लोगों ने पौधों के बारे में कितना जाना है वो आप कैसे बताओगे जब आप क्वेश्चंस की करोगे प्रैक्टिस। राइट, तो आज बेटा हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि जब हम पूरी पढ़ लेते हैं तो हम करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बच्चे रेडी हो जाइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, और आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में भी आंसर दोगे, और साथ ही साथ जब मैं डिस्कस करूंगी तो आप राइट डाउन भी करते जाना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? चलिए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों को ठीक करके लिखो। आपको बेटा बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसमें कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को पकड़ना है और उसे करेक्ट करना है। राइट, चलिए, तो सबसे पहला क्या कहा जा रहा है हमसे? तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई ये तने का काम नहीं होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूं कि तने के जगह पे क्या होगा बेटा? जड़। जड़ मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करता है। पढ़ाया है मैंने पत्तियों का कार्य क्या है, तने का कार्य क्या है, जड़ का कार्य क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहां पे क्या होगा बेटा? पत्तियां नहीं रखती बल्कि तना रखते हैं। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, बिल्कुल नहीं, ये काम होता है तने का। खनिज और जल का संवहन करना। पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा क्या होगा बेटा? समान। यहां पे होगा नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा? पंखुड़ियों की संख्या और बाह्यदल की संख्या समान नहीं होती। यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। क्या ये बात सही है? कहां पे बेटा आपको गलती लग रही है बताओ? यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी नहीं होगी। यहां पे नहीं लगाओ। ठीक है, करेक्ट हो गया। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ये जरूरी नहीं है भाई, ऐसा हमने कुछ फैक्ट नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये कहाँ पे होगा? हो तो यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि पंखुड़ियां स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ठीक है बच्चे, तो ये स्टेटमेंट था, इसे मैंने करेक्ट कर दिया है। आप सभी बच्चे जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको करना है ड्राइंग, और बच्चों को ड्राइंग बहुत पसंद है। तो बच्चे, ये आप सभी बच्चे लोगे होमवर्क, और इस क्वेश्चन में आपको पत्ती, मूसलाजर और एक पुष्प का चित्र बनाना है, जिसमें पुष्प के अलग अलग भाग भी दर्शाने हैं। ठीक है, तो पत्तियों को बनाना है बेटा, कोई भी पत्ते बना लो। पत्ती तो बहुत ईजी है, इसमें शिरा विन्यास दिखा दो। ठीक है बच्चे, मूसलाजर बनाने को बोला जाएगा। एक मूल होगा बेटा बीचों बीच और ढेर सारे उसके पार्श्व जड़ें निकली होंगी, मूसलाजर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे ड्रॉ करना है और बेटा आपको बनाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हो जिसका तना दुर्बल परंतु लंबा हो, परंतु दुर्बल का मतलब है बेटा कमजोर। इसका नाम लिखो और इसे आप किस वर्ग में रखोगे? किस वर्ग में रखने का मतलब है बेटा, आप उसे शाक में रखोगे, झाड़ी में रखोगे, वृक्ष में रखोगे, विसर्पी लता में रखोगे, किस वर्ग में रखोगे? तो बेटा आप सभी ने बहुत कॉमन एक पौधा है मनी प्लांट, जो कि लोग घर में लगाते हैं।
तो बेटा मनी प्लांट जो होते हैं ये इसके जो तने होते हैं वो तो काफी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, और इसे हम किस में रखते हैं? विसर्पी लता में रखते हैं। किसे रखते हैं बेटा? विसर्पी लता में। तो ये आप सभी, मैंने तो ये बता दिया। अब ऐसे पौधे आपको भी ढूंढने हैं और भी आपको इसमें एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। ओके, आगे है पौधे में तने का क्या कार्य होता है। तो बेटा जी ये सभी बातें तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है प्रकाश संश्लेषण में भी, और साथ ही साथ हमने अलग अलग पढ़े भी हैं। तो बच्चे पौधे में तने का काम क्या होता है? ये जो तना है ये तने का काम होता है जो जड़ जो खनिज और जल को अवशोषित करता है, उस खनिज और जल का खनिज और जल का संवहन करना, संवहन करना यानी कि पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है बच्चे, पौधे में तने का क्या कार्य है? खनिज और जल का संवहन करना, और ये पौधों को सीधा रखने में कार्य करता है। क्या करता है बेटा? सीधा रखने में कार्य करता है। तो इन दोनों कार्यों को आप लिख दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? जालिका रूपी बेटा, जिसमें काफी सारे शिराएं आपको जाल के रूप में बिछी हुई दिखती हैं। क्या क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। तुलसी, गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया और गुड़हल। क्या क्या होंगे बेटा यहाँ पे? जल्दी मुझे बता दो, जल्दी से बता दो। तो एक तो बेटा होगा तुलसी। तुलसी के जो पत्तियां होती हैं उसमें शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। उसके बाद बताओ, तुलसी तो बेटा सभी के आंगन में लगे होंगे, लगभग लगभग लगे हैं या नहीं? उसके बाद बेटा धनिया है ना। उसके बाद एक हो गया आपका गुड़हल, जिसमें रेड रेड फूल होते हैं, और भी डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन रेड कलर का इन जनरल सभी जगह आप देखोगे। तो तुलसी, धनिया और गुड़हल, ये इसमें बेटा जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? बच्चों कल के लेक्चर में मैंने इसी पे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर लिया था, तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में आंसर बताओ। इसका आंसर सभी बच्चे, पहले आप सभी बच्चे बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। अगर जड़ रेशेदार हो तो किस तरह की शिरा विन्यास होगी बच्चे? बहुत अच्छे, समांतर शिरा विन्यास। उल्टा पूछा गया है, कैसी होगी बेटा? समांतर शिरा विन्यास। ओके, चलो। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? अब बेटा अगर जालिका रूपी है शिरा विन्यास तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? याद करो, रेशमा और जालिमा बताया था। तो जालिम का मतलब क्या है बेटा? जालिका रूपी, है ना। और उसमें मां का मतलब क्या था? मुसलाजर, यानी कि मुसला जड़ किसमें पाया जाता है? अगर जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देख करके यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मुसला जड़ होगी या फिर झखरा यानी कि रेशेदार जड़? बिल्कुल पहचान सकते हैं मैम, आपको मैंने कोडवर्ड भी बता दिया है, जालिम और रेशमा। ठीक है, तो कैसे हम पहचानेंगे? अगर पत्तियों का जो शिरा विन्यास है वो अगर क्या है बच्चे? वो अगर जालिका रूपी है, जालिका रूपी शिरा विन्यास। ठीक है, अगर जालिका रूपी शिरा विन्यास है तो बेटा यहां पे कौन सा जड़ होगा? मुसला जड़ यानी कि झखरा जड़ होगा। ठीक है, और अगर झखरा जड़ मतलब झखरा जड़ मतलब होता है बेटा रेशेदार जड़। ठीक है, तो ये तो मुसला जड़ हो गया। और बच्चे अगर समांतर शिरा विन्यास है, अगर समांतर शिरा विन्यास है तो क्या होगा? तो बेटा होगा
तो होगा ये, सॉरी, रेशमा, यानी कि ये हो गया आपका रेशेदार जड़। ठीक है, शॉर्टेड। चलो, तो ये आपको बेटा याद रखना है। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो बेटा पुष्प के विभिन्न भाग क्या क्या होते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा पंखुड़ियां, ठीक है। उसके बाद उसमें लगा होता है बाह्यदल, जो ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, बाह्यदल, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या होती है बताओ, बाह्यदल के बाद और क्या होती है, स्त्री केसर, पुंकेसर इत्यादि, ठीक है। चलो, तो ये हो गए पुष्प के विभिन्न भाग। ओके बच्चे, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधे के फूल आपने देखे हैं, यानी कि कौन पुष्प वाले पौधे हैं जिसमें फूल पाए जाते हैं। घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल वगैरह वगैरह आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि किसके पौधे में आपने पुष्प देखा है। ठीक है, तो भाई किसमें बेटा पुष्प होता है, मक्का में हमने देखा है, मक्का में होता है भाई पुष्प। और क्या होगा बेटा, और बताओ, मिर्च में भी होते हैं, मिर्च में भी फूल लगते हैं। उसके बाद बच्चे और क्या होगा बताओ, टमाटर में भी फूल लगते हैं भाई, टमाटर के पौधे में। और क्या होगा, और बताओ, और क्या लग रहा है आपको टमाटर के बाद, शीशम, शीशम बेटा, शीशम की जो लकड़ियां होती है, ठीक है। एक मिनट, नहीं, शीशम में नहीं होती बेटा, शीशम में नहीं होती है, बरगद में होते हैं, बरगद में, बरगद के फूल, ठीक। उसके बाद और बताओ, मूंगफली है, आलू है, गन्ना है, नींबू है, केले हैं, और ये सब में बताओ किसमें किसमें लगते हैं। ढेर सारे पौधे आपको दिए गए हैं, बताओ। पपीता में होता है, पपीता में होता है भाई फूल, पपीता, आलू, ठीक। उसके बाद और बताओ, और क्या क्या में देखा है आपने, जल्दी जल्दी भाई कमेंट में बताइए मुझे। जामुन में भी होते हैं, पीपल में भी होते हैं, जामुन में भी होते हैं, पीपल, ठीक। और किसी में देखा है, और किसी में देखा है, तुलसी में, तुलसी में भी होता है, तुलसी लिखा है हमने, नहीं लिखा है, तुलसी में भी होता है, ठीक है। तो ये सभी बेटा पौधे होते हैं जिसमें पुष्प हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमने सबसे मेन छोड़ दिया जो कि बहुत पसंद होता है हमें, आम, आम के पौधे में भी तो लगते हैं फूल। और क्या बच गया भाई, आलू, पपीता, अमरूद, जामुन, आम, बरगद, पीपल, तुलसी, टमाटर और मक्का, इन सभी में बेटा पुष्प पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। पौधे की बेटा पत्तियां, पौधे की जो पत्तियां होती है उसे क्या कहा जाता है, पौधे का रसोई घर, यानी कि जो पत्तियां होती है वो भोजन का संश्लेषण करती है। कौन सा भाग बेटा, पत्तियां। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रम को कहते हैं मैम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जो कि मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में पढ़ाया है। ऑल राइट बेटा, यहां तक की बातें क्लियर है। चलो बहुत इजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पुष्प के किस भाग में अंडाशय हमें मिलता है। तो बेटा पुष्प के अगर हम भाग की बात करें तो हमने नर और मादा भाग पढ़ा है, स्त्री केसर और पुंकेसर। अंडाशय जिसमें बीजांड होता है तो वो बेटा कौन सा भाग होता है, वो होता है स्त्री केसर। तो सबसे पहले आएगा स्त्री केसर, ठीक है। तो स्त्री केसर में जो इस तरह से सूजे हुए भाग होते हैं ये बेटा अंडाशय होता है और इसमें बीजांड होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप दिखा सकते हो फूल में भी बना करके। ऑल राइट बच्चे, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हो। 13 का आंसर यहां पे लिख लो, जरा सोचो भाई इसके बारे में क्या कह रहा है हमें, सोचो जरा। ऐसे दो पुष्प के नाम लिखिए जिसमें संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हो। तो संयुक्त पंखुड़ियों वाला बेटा कोई पुष्प आपको पता है, पता है मैम, जैसे कि बेटा धतूरा,
उसके बाद टमाटर, इसमें बेटा क्या होता है, संयुक्त रूप से होता है पंखुड़ियां, ठीक है। और अलग अलग पंखुड़ियां का बताओ क्या होगा, इसमें संयुक्त रूप से होते हैं। और अलग अलग पंखुड़ियों में क्या क्या हो जाएगा बेटा, जैसे कि कमल, कमल का फूल आपने देखा है, और गुलाब, इसमें क्या होंगे, अलग अलग पंखुड़ियां होंगी, अलग अलग, ठीक है। तो ये बेटा हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि सभी बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा जो भी बेटा क्वेश्चंस हमने किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको समझ नहीं आया या फिर कोई भी डाउट है, तो बेटा आप कमेंट में मेंशन करोगे और मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही था जो कि हमने कर लिया है। और इसी तरीके से सारे बच्चे क्लास 6 हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना बेटा मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी, क्योंकि उससे आपको सारे नए अपडेटेड वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप कि सभी बच्चे को मजा आया हो और चीजें समझ में आई होगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।